भगवान कृष्ण की कहानी सुनाते समय हमारा मन अयोध्या की खुशियों से भर जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां हर कदम पर आनंद है, हर सांस में प्रेम है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के आनंद की है। द्वापर युग में जब धरती पर अधर्म का बोझ पड़ रहा था, तब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। मथुरा की जेल में जन्म लेने वाला ये बालक वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का स्वामी था। उस रात जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से चमक उठा था। कंस के डर से यशोदा मैया और नंद बाबा ने इस दिव्य बच्चे को गोकुल ले जाकर पाला। वासुदेव जी ने बारिश और तूफान के बीच यमुना पार करके इस नन्हे कन्हैया को सुरक्षित पहुंचाया था। गोकुल की गलियों में कन्हैया की किलकारी गूंजती थी। माखन चुराने वाला ये नटखट बालक सबका प्रिय था। जब वो छोटे छोटे हाथों से मटकी तोड़ता था तो उसकी मुस्कान देखकर सारे गोकुलवासी खुशी से नाच उठते थे। गोपियां उसकी शरारतों पर नाराज होकर भी मन ही मन खुश होती थीं। यशोदा मैया जब उसे डांटती थीं तो कृष्ण की मुस्कान देखकर उनका गुस्सा पिघल जाता था। एक बार जब यशोदा मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांधने की कोशिश की तो रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। ये लीला देखकर पूरा गोकुल हंसी से गूंज उठा था। वृंदावन में कृष्ण का बचपन बीता। यहाँ की हर मिट्टी में उनके चरणों का स्पर्श था। गायों के साथ खेलना, गोपियों के साथ रास रचाना, यमुना के किनारे बांसुरी बजाना, ये सब दृश्य आज भी हमारे दिलों में बसे हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पूरी प्रकृति मंत्रमुग्ध हो जाती थी। पेड़ झुक जाते थे, पक्षी गाना भूल जाते थे और यमुना की लहरें धीमी हो जाती थीं। राधा जी के साथ उनका प्रेम तो अमर है। ये प्रेम सिर्फ 2 व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब राधा और कृष्ण एक साथ नृत्य करते थे तो लगता था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कृष्ण की लीलाएं अद्भुत थीं। कालिया नाग को हराना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, पूतना का वध करना, हर कार्य में दिव्यता झलकती थी। जब इंद्र ने क्रोध में वृंदावन पर घोर वर्षा की तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी वृंदावन वासियों की रक्षा की। 7 दिनों तक वो इसी तरह खड़े रहे, बिना थके, बिना रुके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे हमेशा धर्म की रक्षा करते थे। जब भी कोई संकट आता, कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने पहुंच जाते थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब उसने कृष्ण को पुकारा तो वे तुरंत उसकी लाज बचाने पहुंचे। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन का सारथी का रूप धारण किया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन का मन विचलित हो गया, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ये उपदेश आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये संदेश कितना गहरा है। उस दिन कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था, जिसे देखकर अर्जुन का पूरा संसार बदल गया था। अयोध्या से कृष्ण का गहरा नाता है। भगवान राम के बाद ये पवित्र नगरी फिर से खुशियों से भर गई जब कृष्ण की कथाएं यहाँ सुनाई जाने लगीं। अयोध्या के मंदिरों में कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हुईं। यहाँ के लोगों ने कृष्ण को अपने दिलों में बसाया। कहते हैं कि एक बार कृष्ण स्वयं अयोध्या आए थे हनुमान जी से मिलने। हनुमान जी राम के वियोग में तपस्या कर रहे थे। तब कृष्ण ने उन्हें राम के दर्शन कराए थे। ये मिलन इतना मधुर था कि आज भी अयोध्या में इसकी गूंज सुनाई देती है। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। अयोध्या में राम की गाथा है तो कृष्ण की कहानियां भी यहाँ उतनी ही श्रद्धा से सुनी जाती हैं। दोनों अवतारों का उद्देश्य एक ही था, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा। जब अयोध्या के बुजुर्ग बच्चों को कृष्ण की कहानियां सुनाते हैं तो उनकी आंखों में वही चमक आ जाती है जो गोपियों की आंखों में होती थी। आज भी जब हम अयोध्या जाते हैं तो वहां की हवा में कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सरयू नदी के किनारे जब हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो मन आनंद से भर जाता है। यहाँ के बच्चे आज भी कृष्ण की तरह ही नटखट हैं और बुजुर्ग उनकी कहानियां सुनाते रहते हैं। गर्मियों की शामों में जब पूरा परिवार छत पर बैठता है तो दादी माँ कृष्ण की लीलाओं के किस्से सुनाती हैं। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि खुशी छोटी चीजों में है। माखन खाना हो या गायों के साथ खेलना, हर काम में आनंद लेना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। कृष्ण हमेशा हंसते रहते थे, इसीलिए तो वे सबके प्रिय थे। उनकी हंसी में इतनी मिठास थी कि सुनने वाला भी खुशी से भर जाता।